हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। ये जो क्लास है ये सीटेट के लिए इंग्लिश की पैडागोजी की क्लास है, जो कि आपके अभी 2024 में होने वाली है, जिसके कि सिटी अभी जारी कर दिए गए हैं। मतलब कि आपको सिटी बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ामिनेशन किस सिटी में है। तो अब समय है नहीं ज़्यादा, और इंग्लिश पैडागोजी वैसी पैडागोजी है जो कि सबको समझ में जल्दी आती नहीं है। तो इसको कम से कम अभ्यास आप कर लेंगे प्रश्नों के ऊपर तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे कि इन प्रश्नों का अभ्यास आज से स्टार्ट कर लीजिए, और आपको ये सारे प्रश्न इसी चैनल पे आज से मिलने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और एक बार इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए, पहले सवाल का जवाब मुझे लगता है कि आप लोगों ने दे ही दिया होगा। सवाल था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स दैट द स्टडी of foreign languages such as Korean, Japanese, Thai, French, German, Spanish, Portuguese and Russian as। मतलब यहाँ पे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सवाल का ऑप्शन है पहला पार्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, या फिर ऑप्शन नंबर बी एडिशनल लैंग्वेजेस, या ऑप्शन नंबर सी पार्ट ऑफ द वोकेशनल कोर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सवाल आपसे पूछा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 20 क्या रिकमेंड करती है स्टडी को लेकर के, फॉरेन लैंग्वेज की भाषा को सीखने को लेकर के क्या रिकमेंड करती है, ये आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए पार्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला कहती है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला का ये पार्ट है, या फिर एडिशनल लैंग्वेज का पार्ट है, या फिर पार्ट ऑफ वोकेशनल कोर्स, या ऑप्शन नंबर डी पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो गाइज यहाँ पे जो इस प्रश्न का जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एडिशनल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान देंगे आप, एडिशनल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ओके, तो मतलब कि एडिशनल लैंग्वेज मतलब एक अतिरिक्त भाषा के रूप में क्या करती है फॉरेन लैंग्वेज को, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को क्या करती है रिकमेंड करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो मुझे आशा है कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, A learner in the city of Srinagar opts Malayalam as her third language and is able to speak and read it within a year through her classroom exposure and interaction. What is this known as? Option number A language learning, या फिर option number B language acquisition, या फिर option number C language addition, या फिर option number D। तो सवाल था कि अ लर्नर इन द सिटी ऑफ श्रीनगर, एक जो लर्नर है वह श्रीनगर का है, ऑप्ट्स मलयालम एज हर थर्ड लैंग्वेज, मतलब उसने तीसरी भाषा के रूप में मलयालम को क्या कर लिया है, अर्जित कर लिया है, एंड इज़ एबल टू स्पीक एंड रीड इट विद इन अ ईयर थ्रू हर क्लासरूम, और एक ही साल के अंदर उसे मलयालम भाषा को अपने क्लासरूम में क्या कर रहा है, वो अच्छे तरीके से बोल पा रहा है और अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। व्हाट इज़ दिस नोन एज, मतलब ये क्या कहलाएगा, लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगा, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगा, या लैंग्वेज एडिशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। तो जवाब दीजिए इसका कि सही जवाब क्या होगा। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, कहीं कहीं पे फ्रेंड्स आप लोगों ने लैंग्वेज एक्विजिशन देखा होगा कि आंसर होता है, बट यहाँ पे जो जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो होगा लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। लैंग्वेज एक्विजिशन कब देंगे, जब बच्चा किसी भाषा को अक्वायर कर लेता है बिना किसी एफर्ट के। जो भाषा मतलब जो बच्चा क्या करता है, भाषा वैसी भाषा जो अपने आस पड़ोस समाज से वो सीखता है। ठीक है, तो उसको लैंग्वेज एक्विजिशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, which two of the following are true as per current understanding of language learning। मतलब
इनमें से कौन सी लैंग्वेज लर्निंग के लिए करेक्ट है, लैंग्वेज लर्निंग के नज़रिए से सही है। ठीक है, भाषा अधिगम के मद्देनजर रखते हुए कौन से दो ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एरर्स आर लर्निंग एरियाज, मतलब जो गलतियां हैं क्या वो लर्निंग एरिया का पार्ट है, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी एरर्स हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, तो क्या ये एरर्स जो है लैंग्वेज लर्निंग में हैम्पर करने का काम करती है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी एरर्स शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, तो उसी वक्त एरर को सही कर देना चाहिए, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता। एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 and 4 इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 4, तो 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना बेहतर समझेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लगाते हैं टिक, और ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को लर्निंग ग्रामर में और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनालाइज वंस एरर्स टू लर्न लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग हाउ अ grammatical form work and applying the same, या फिर ऑप्शन नंबर सी learning the rule of grammar and reproducing it later, या फिर ऑप्शन नंबर डी understanding how a grammatical form works for a grammar book। क्या जवाब होगा, इसका सही जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क एंड अप्लाइंग द सेम। ठीक है, ग्रामेटिकल फॉर्म किस तरीके से वर्क करता है और उसे उस तरीके से ही हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, अ शॉर्ट स्टोरी इज ए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या एनालिटिकल राइटिंग या फिर नैरेटिव राइटिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉम्पेरेटिव राइटिंग। जल्दी से जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये स्टोरी राइटिंग क्या होती है या फिर स्टोरी राइटिंग क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है या एनालिटिकल है या नैरेटिव है या फिर कॉम्पेरेटिव राइटिंग है। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी नैरेटिव राइटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नैरेटिव राइटिंग वुड बी द राइट जवाब, नैरेटिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी के साथ चलेंगे। देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, हमारे क्लास का अगला सवाल है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन अ लैंग्वेज और कंटेंट क्लासरूम। जल्द से बताएंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन अ लैंग्वेज और कंटेंट क्लासरूम इज। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद जो है कंटेंट क्लास एज अ स्ट्रेटेजी इन अ लैंग्वेज और कंटेंट क्लासरूम। ठीक है, भाषा मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद भाषा की कक्षा में या कंटेंट क्लासरूम में किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। मेकिंग ऑप्शन नंबर ए में है मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी टीचिंग लर्नर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस विच इंक्लूड्स मदर टंग, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड अ फॉरेन लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी टीचिंग लर्निंग ऑफ एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी टीचिंग लर्निंग ऑफ एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, या फिर ऑप्शन नंबर डी लर्निंग द मदर टंग बोथ एज लैंग्वेज एंड एज अ मीडियम। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो होगा लर्निंग द मदर टंग बोथ एज लैंग्वेज एज अ मीडियम। ये हो आप जवाब रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ओके,
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ए नहीं, बी नहीं होगा। ओके, ध्यान में रखेंगे जब भी मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन अ क्लासरूम और कंटेंट क्लासरूम, तो फिर यहाँ पे जवाब हमारा होगा मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर तो प्रश्न अगला है आपके सामने, लर्नर्स अंडरस्टैंड द वेरियस स्ट्रेटेजी ऑफ राइटिंग, व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग द नोन एज। ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट अप्रोच, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस अप्रोच, या फिर ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ डिक्टेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पर्सनल राइटिंग। जल्द से बताएंगे, लर्नर्स अंडरगो द वेरियस स्ट्रेटेजी ऑफ राइटिंग, व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज। इस राइटिंग की इस पद्धति को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो होगा प्रोसेस अप्रोच, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोसेस अप्रोच। ध्यान में रखेंगे, प्रोसेस अप्रोच। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। Here is a teacher who divides her classroom into group of 4 and allocates a number of themes, topics to each groups to work over a period of 3 months and to write and present the report to the whole class. What is the group activity known as? ऑप्शन नंबर ए ग्रुप वर्क, या फिर ऑप्शन नंबर बी असाइनमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज टास्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट वर्क। जल्द से बताएंगे, हियर इज अ टीचर हु डिवाइड्स हर क्लासरूम इनटू 2 ग्रुप ऑफ 4 and allocates a number of themes or topics to each group to work over a period of 3 months, ठीक है, and to write and present the report to the whole class। तो ये तो आसान सा सवाल है, जल्द से बताएंगे कि ये क्या है इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा प्रोजेक्ट वर्क। ध्यान में रखेंगे, प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क होगा, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट जवाब। प्रोजेक्ट वर्क ध्यान में रखेंगे, इस प्रश्न का जवाब होगा प्रोजेक्ट वर्क। ओके, प्रोजेक्ट वर्क इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, व्हाट इज द फॉलोइंग टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन नोन एज। इमेजिन यू आर द सन इन द स्टोरी एंड राइट योर फीलिंग्स इन योर डायरी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सवाल तो काफ़ी फेमस है। इस सवाल का जवाब यदि आप देते हैं तो फिर मैं मान जाऊंगा कि आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है इंग्लिश को लेकर के, ठीक है। और ये इंग्लिश का सबसे आसान भी है सवाल। जहाँ भी आप इस प्रकार का सवाल देखें, एक स्टोरी है और उस स्टोरी में आप क्या हैं, आप खुद जो हैं ये क्या है, इमेजिन यू आर द सन इन द स्टोरी, उस स्टोरी में आप एक बेटे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिव राइटिंग। तो सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। ओके, हमारे क्लास का अगला सवाल है, मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोएट्री इज। टीचिंग लर्निंग पोएट्री का मेन एम क्या होता है, मुख्य एम क्या होता है? एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, या फिर ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी लर्निंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा आसान है, जल्दी से आंसर देंगे लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, या फिर ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी लर्निंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन वुड बी द राइट जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन के साथ चलेंगे, यही सही जवाब होगा कि ये जो कराया जाता है पोएट्री राइटिंग वो एंजॉयमेंट के लिए और एप्रिसिएशन के लिए कराया जाता है। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। It is expected in a language classroom that learners work in and work with language. This is option number A, learning the forms of language, या फिर option number B, using the language with accuracy, या फिर option number C, engagement with language, या फिर option number D, acquisition of language। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा एंगेजमेंट विद लैंग्वेज। ओके, एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, एंगेजमेंट विद लैंग्वेज। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल का जवाब आप देंगे। सवाल है एन ऑथेंटिक टेक्स्ट इज a text narrative with a narrative written by textbook authors, या फिर ऑप्शन नंबर बी, an original of the text form context, या फिर ऑप्शन नंबर सी, a completely modified and contrived text from the original writing, या फिर ऑप्शन नंबर 4, a story and pictures draw by learners as part of their assignment। ऑप्शन, तो जल्दी से जवाब देंगे कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। एन ऑथेंटिक टेक्स्ट इज, ऑथेंटिक टेक्स्ट जो है वो क्या कहलाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ओके, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। सवाल है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स रिफर्स टू। ये सवाल भी आपको इसको मतलब क्या करना है कि ये दिमाग में रखना है कि ये सवाल आएगा तो आएगा आपके सीटेट के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक न एक सवाल बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए पहले कि ये आखिर इसका ऑप्शन, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ऑप्शन क्या लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेज नीड्स फॉर कन्विंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बाय यंग लर्नर्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड हाउ कम्युनिकेशन, और या फिर ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए, ज़रा कोशिश कीजिए, देखते हैं। ओके गाइज, तो जब भी बात आएगी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स की तो आपको ध्यान में रखना है लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड हाउ कम्युनिकेटिव। ठीक है, हाउ कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है कि लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड हाउ कम्युनिकेशन। ठीक, जब भी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल की बात होगी तो यहाँ पे इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड हाउ कम्युनिकेशन, आपको इस ऑप्शन को ध्यान में रखना है, इसी ऑप्शन के साथ चलेंगे। ओके, चलते हैं, देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू। लैंग्वेज असेसमेंट किस लिए किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी फाइंड द प्लेस ऑफ द लर्नर्स इन देयर क्लास, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेजर देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स। जल्दी से बताएंगे कि लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड, लैंग्वेज असेसमेंट किस लिए किया जाता है, भाषा का असेसमेंट किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स। ठीक है, मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर, इसी के लिए भाषा का असेसमेंट किया जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट जवाब। और चलते हैं हम अपने क्लास के अगले सवाल पे
और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। व्हाट इज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट? तो सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। इनपुट्स विच फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एटसेट्रा, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट्स एंड इट्स प्रोसेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन। तो जल्दी से जवाब देंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। सवाल है व्हाट इज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आज पेन को थोड़ा सा बुखार लग गया है लगता है, पता नहीं कैसे चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा इस प्रश्न का। और ये हमारे क्लास का अंतिम सवाल है। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता सीटेट का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखेंगे।